नमस्कार, पद्मिश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना पर लग सकता है आचार संहिता का ग्रहण, शुभ मुहूर्त पर चुनाव की तारीख। जुलाई से शुरू होगा हट्टा में महाविद्यालय, शासन ने मांगा प्रस्ताव। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल। प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल का बालाघाट दौरा, विभिन्न कार्यक्रम में हुए शामिल। स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान, शहर में खाली पड़े प्लॉटों में गंदगी, मालिकों के विरुद्ध हो सकती है कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी में आरोपी को 1 वर्ष का कारावास, शहर के वार्ड नंबर 29 से चोरी हुई थी मोटरसाइकिल। गांगुलपारा में 2 कारों की भिड़ंत, एक महिला गंभीर रूप से घायल, निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। जिले भर की माध्यमिक प्राथमिक स्कूलों में शुरू हुआ प्रतिभा पर्व, 14 दिसंबर तक होगा आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश शासन की बेहद ही महत्वपूर्ण कन्यादान योजना पर आगामी वर्ष 2020 में पंचायती राज चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव सहित कई रोड़े रास्ते में दिखाई दे रहे हैं, जिससे नए वर्ष में शासन की योजना का लाभ लेते हुए विवाह रचाने के सपने सजाने वाले युवाओं के लिए निश्चित ही यह बड़ी और बुरी खबर हो सकती है। हालांकि अब तक दोनों ही स्थानीय चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है और न ही मध्य प्रदेश शासन ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए कोई शेड्यूल तैयार किया है। ऐसे में कन्यादान योजना के तहत विवाह रचाने वालों के लिए भी असमंजस की स्थिति बनी हुई। जनवरी और फरवरी माह में शुभ मुहूर्त है, लेकिन इस दौरान सरकार बोर्ड परीक्षाओं को प्रभावित नहीं करना चाहेगी। वहीं फरवरी के अंत तक अधिकांश पंचायतों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। ऐसे में पंच से लेकर सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य प्रभावहीन हो जाएंगे और शायद ही मार्च महीने तक पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए। अप्रैल और मई माह तक चुनावी प्रक्रिया चलती रहेगी, तो पहली छमाही मई-जून तक कन्यादान विवाह योजना पूरी तरह ब्रेक लगना पूरी तरह से तय माना जा रहा है। आंकड़ों पर नजर डाला जाए तो बीते वर्ष जिले के भीतर 10 जनपद और बालाघाट नगर पालिका के अंतर्गत कुल 19 स्थानों पर मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना का आयोजन किया गया, जिसमें 4532 जोड़े लाभान्वित हुए थे। हालांकि यह बात अलग है कि अब भी 1032 जोड़ों को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं हो सकी है। इन सब बातों से दूर विवाह के सपने सजा रहे परिवार और युवा जोड़ों को इन सभी बातों के कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है। रबी की फसल में यूरिया का नाम सुनते ही आपके जहन में प्रदेश के अन्य जिलों की तस्वीर साफ हो जाएगी, जहां पर यूरिया का नाम आते ही किसानों की भारी भीड़ लग जाती है। यूरिया बांटने के लिए प्रशासन को पुलिस की मदद लेनी होती है। इन सबसे दूर बालाघाट जिले में रबी का कम आंकड़ा किसानों के लिए सहूलियत बन गया है। जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक के प्रशासक उदय सिंह नगपुरे के अनुसार जिले के भीतर यूरिया का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। वर्तमान समय में कृषक मिसाई और समर्थन मूल्य पर धान बिक्री में लगे हुए हैं। इस कारण किसान यूरिया के उठाव की ओर रुचि नहीं दिखा रहे हैं। जिले के भीतर रबी फसल का आंकड़ा कम है और धान में कम खाद का उपयोग होता है। नतीजा, बालाघाट जिले के किसान यूरिया के लिए परेशान ना हो, क्योंकि फसल का आंकड़ा कम होना जिले के किसानों के लिए अच्छी खबर का कारण बन सकता है। एक दिन पूर्व कोतवाली पुलिस के द्वारा शहर के गड्ढा मोहल्ला निवासी को शहर में ही मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी ने एक और मोटरसाइकिल चोरी करने की बात स्वीकारी। कोतवाली थाना प्रभारी विजय सिंह परस्त ने बताया कि एक दिन पूर्व गिरफ्तार आरोपी से पुलिस रिमांड के दौरान और पूछताछ की गई तो उसके द्वारा भोपाल के कमला नगर से मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार किया है। थाना कोतवाली में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 436/19 इसकी विवेचना प्रधान आरक्षक 59 के द्वारा की जा रही है और उक्त विवेचना के दौरान जो आरोपी गिरफ्तार हुआ था मुशरफ खान, ये निवासी गड्ढा मोहल्ला भैया चौकी रोड का है, जिसका 2 दिन का पीआर लिया गया था और पीआर के दौरान उक्त आरोपी ने जुर्म स्वीकार किया और मेमोरेंडम में यह बताया कि 7-8 महीने पहले इसने एक मोटरसाइकिल भोपाल कमला नगर से चुराई थी। उक्त मोटरसाइकिल पल्सर है, जिसको जो है उसने नीले रंग की थी और काले रंग का इसने कलर कर रखा था, कलर करके चला रहा था। उक्त मोटरसाइकिल जो है मेमोरेंडम पर उसके घर के पीछे से झाड़ियाँ वगैरह वहाँ से बरामद की।
शहर के शहीद चंद्रशेखर खेल मैदान में नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के तत्वाधान में आयोजित 43वीं नारायण सिंह स्मृति स्वर्ण कप हॉकी प्रतियोगिता 12 दिसंबर से शुरू हो गई। विधानसभा उपाध्यक्ष शीना कावरे की उपस्थिति में यह टूर्नामेंट शुरू हुआ। 13 दिसंबर से रोजाना प्रतियोगिता के 2 मैच खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। इसमें विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हीना कावरे जी मुख्य अतिथि के रूप में थे और कार्यक्रम के अध्यक्षता टूर्नामेंट के कार्यक्रम के अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन ने की और अनेकों गणमान्य नागरिक यहाँ पे आज उपस्थित थे। इनके बीच में आज हमारा नेहरू स्पोर्टिंग क्लब स्वर्गीय नारायण सिंह मेमोरियल गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। आज एक मैच हुआ और कल इसके 2 मैच हैं जो दोपहर 2 बजे से खेले जाएंगे। पुलिस के आरक्षक से मारपीट के आरोपी के द्वारा आरक्षक को गवाह नहीं देने की धमकी देने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली थाना प्रभारी विजय सिंह परस्ते ने बताया कि वर्ष 2018 में 6 युवकों के द्वारा कोतवाली के स्ट्रांग रूम में एक आरक्षक से मारपीट की गई थी। इस मामले में आरोपी युवकों के द्वारा एक आरक्षक को गवाह न देने की बात करते हुए धमकी दी गई। इस आरोप में दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरक्षक पवन कुशवाहा, जिसकी पोस्टिंग अभी वर्तमान में चौकी डोरा में है, उक्त आरक्षक की पेशी थी और दिनांक 10/12/2019 को पेशी में आया हुआ था। पेशी के दौरान जो है बाहर अश्विन और जस्सू 2 ये लड़के आरोपी जो पूर्व के अपराध के पंजीबद्ध के आरोपी थे, इनके द्वारा जो है आरक्षक पवन को धमकी दी गई कि यदि तुम हमारे खिलाफ गवाही दोगे तो हम तुमको जो है जान से मार के फेंक देंगे और तुम्हारी पोस्टिंग जहां भी है वहीं आकर के निपटा देंगे। आरक्षक पवन की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में दिनांक 10/12/19 को 294, 506, 353, 34 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था और नामजद दोनों आरोपियों को कल दिनांक को 11/12/19 को गिरफ्तार कर आज दिनांक को न्यायालय पेश किया जाएगा। जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर भरवेली थाना के अंतर्गत बैयर रोड गांगुलपारा घाट में 2 कार आपस में टकराने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के मुताबिक 12 दिसंबर को सबाना खान अपने रिश्तेदार के साथ कार में मोहगांव से बालाघाट आ रही थी। बालाघाट से बैयर की ओर जा रही बोलेरो गाड़ी का गांगुलपारा के पास आपस में टकराने से वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना में सबाना खान निवासी मोहगांव को गंभीर रूप से चोटें आई, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाली पुलिस ने नगर के मोती गार्डन के पास एक युवक को चाकू लेकर घूमते हुए गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना प्रभारी विजय सिंह परस्ते के अनुसार बीती रात 11 बजे प्रधान आरक्षक भुवनेश्वर पारदी के द्वारा अपने स्टाफ के साथ मोती गार्डन के निकट भ्रमण के दौरान एक युवक चाकू लेकर घूमता हुआ मिला, जिसके विषय में जानकारी मिली यह राहगीरों को डरा धमका कर लूट की घटना को अंजाम देता था। ये कल दिनांक 12/12/19 को थाना कोतवाली में पदस्थ प्रधान आरक्षक 892 पारदी को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि मोती तालाब चौक में मोती तालाब के चारों तरफ जो है कुछ संदिग्ध घूम रहे हैं और एक व्यक्ति के पास जो है चाकू है और चाकू लेकर के वो चमका रहा है। उक्त सूचना पर जो है प्रधान आरक्षक के द्वारा बीट के आरक्षकों को लेकर के दबिश दी गई और दबिश के दौरान एक लड़के को पकड़ा और जिसका नाम सोहेल पिता नईम खान उम्र 19 वर्ष है, इंदिरा नगर वार्ड नंबर 24 का रहने वाला है। इसके पास से एक चाकू मिला। उक्त चाकू जो है अवैध रूप से पाए जाने कोई लाइसेंस नहीं होने से जो है 25 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई। नगरीय क्षेत्र के स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के तहत कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा खाली पड़े प्लाटों में गंदगी पाए जाने पर प्लाट के मालिक के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन इस आदेश का असर कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। वहीं नगर पालिका प्रशासन के द्वारा भी इस गंभीर विषय को लेकर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके कारण वार्डवासी काफी परेशान है, क्योंकि प्लाटों में गंदगी की वजह से जहां एक ओर उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है तो वहीं दूसरी ओर वातावरण भी प्रदूषित बना हुआ है। इस संदर्भ में वार्डवासियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। ये तो बरसात से ही चालू हो जाती है और अभी तक के तो ख़त्म भी नहीं हुई है। सब जगह नाली खोद देते हैं, ख़त्म नहीं होती है। आते ही नहीं है, कभी देखते ही नहीं है। बस कभी आते हैं तो वही देखकर चले जाते हैं, बोलते हैं बाउंड्री बनाएंगे, कुछ नहीं करते हैं और वो ऐसे पानी भरा रहता है। यहाँ पर बिल्कुल सुअरें घूमते रहती है, इतने मच्छर कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा। सर ये 3 महीने से सर यहाँ मच्छर से लेकर गंदगी वातावरण में प्रदूषित होता है। अच्छा। और थोड़ा मतलब मोहल्ले पर भी वातावरण प्रदूषित होता है तो प्रभाव पड़ता है बीमारियों पर।
वहीं इस मामले में नगरपालिका सीएमओ दिनेश वाघमारे ने चर्चा के दौरान बताया कि प्लाट मालिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और उन पर जुर्माना लगाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। नगरपालिका तो विगत 1 महीने से खाली प्लाटों पे जिनमें कचरा एकत्रित है या गंदा पानी है, उनको हमने सूचना भी दे दी है कि अपने प्लाटों को बाउंड्री वाल से किसी भी रूप में कवर्ड करके रखें और अपने स्वामित्व का बोर्ड लगाएं कि ये जिनकी भी भूमि उनकी है, उस पर किसी तरह का कचरा ना डालें। और हम जिसके खाली प्लाटों में अगर कचरा पाया जा रहा तो हम उनका फाइन भी लगा रहे हैं। तो अभी तक किसी से फाइन लिए हैं? 3 लोगों से हमने ले चुके हैं। 1 से 5,000 रुपये लिया, 1 से 2,000 रुपये। तो ऐसा जैसा प्लाट का साइज है उस हिसाब से हम लोग फाइन लगाते हैं। शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत आज से 3 दिवसीय प्रतिभा पर्व का शासकीय स्कूलों में आगाज हुआ, जहां पर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक के छात्र छात्राओं की परीक्षा ली गई। वहीं इस बार इस प्रतिभा पर्व में एक बदलाव करते हुए पर्यवेक्षक की मौजूदगी में परीक्षा का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में प्राथमिक शाला डाइट के प्रधान अध्यापिका वैशाली तिवारी ने कहा कि शासन के निर्देश के तहत आज से प्रतिभा पर्व का आयोजन किया गया, जिसका समापन 14 दिसंबर को विधिवत किया जाएगा। प्रतिभा पर्व के दौरान बच्चों की एग्ज़ाम लेना है और शासन से इनके लिए पेपर आए हैं, वो पेपर बच्चों को सॉल्व करना है। फर्स्ट हाफ में थर्ड और फिफ्थ का पेपर है, सेकंड हाफ में फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ का पेपर है। अंतर कुछ विशेष अंतर नहीं है, जैसे पिछली बार पेपर आए थे, पेपर हुए थे, उसी प्रकार से एक उत्सव के रूप में इनका प्रतिभा पर्व मनाना है, तो उसी प्रकार मनाया जा रहा है। वहीं पर्यवेक्षक सुषमान वासनिक ने क्या कहा, आइए जानते हैं। बच्चे अब जैसा स्तर है उसके अनुसार तो कर रहे हैं। कुछ बच्चे ठीक रहता है, उनका स्तर अच्छा रहता है, उसके अनुसार वो लिख लेते हैं, और कुछ बच्चे उतना कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि डेली स्कूल नहीं आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं बच्चे जो डेली स्कूल नहीं आ पाते हैं, जो स्कूल आ रहे हैं तो वो बराबर कर रहे हैं। अच्छा, शिक्षा विभाग की ओर से आपको क्या निर्देशित किया गया है? हमें ये निर्देशित किया गया कि एग्ज़ाम कैसे चल रही है वो देखना है और व्यवस्था ठीक है या नहीं। नगर के भटेरा चौकी नागमंदिर रोड स्थित नवनिर्मित माता अन्नपूर्णेश्वरी मंदिर में 22 नवंबर से अन्नपूर्णेश्वरी व्रत का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में आज मंदिर में 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन शामिल होकर महायज्ञ में आहुति डालकर पुण्य लाभ अर्जित किया। वहीं कार्यक्रम के पश्चात महाभंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर माता रानी का महाप्रसाद ग्रहण किया। बैहर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग द्वारा पड़ोसी युवक के विरुद्ध शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नाबालिग 8वीं कक्षा की छात्रा है। उसके पड़ोस में रहने वाले युवक राजा यादव द्वारा लगातार उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, जिससे वह गर्भवती हो गई। नाबालिग की शिकायत पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध पास्को एक्ट सहित अन्य धारा के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। नगर के हृदय स्थल पर स्थित शिव साई मंदिर में श्री शिरडी साईं बाबा की प्राण प्रतिष्ठा के वार्षिक उत्सव का आज धार्मिक कार्यक्रमों के साथ शुभारंभ किया गया। आज प्रातः 8 बजे शिरडी के साईं मंदिर के आचार्य पंकज जोशी के द्वारा विधि विधान से साईं बाबा का अभिषेक कर पूजा अर्चना की गई। वहीं शाम 4 बजे शिव साईं मंदिर से भव्य साईं पालकी शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में साईं भक्त शामिल हुए। यह शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए शिव साईं मंदिर में संपन्न हुई। आपको बता दें कि हर वर्ष शिव साईं मंदिर में 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें साईं बाबा की विशेष पूजा अर्चना के साथ विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। बस स्टैंड के समीप बैहर रोड पर एक लड़की सहित 3 लोगों ने एक मोटरसाइकिल सवार को रोककर मारपीट की और उससे 10,000 छीनकर फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामकिशोर मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जो बीते 17 वर्ष से बालाघाट में रहते हुए बस स्टैंड में गुपचुप की दुकान लगा रहा है।
11 दिसंबर की रात 9 बजे जब रामकिशोर मोटरसाइकिल से बस स्टैंड अपने घर जा रहा था, इसी दौरान बस स्टैंड के समीप बैहर रोड में 2 युवक और एक युवती ने रामकिशोर का रास्ता रोका और उससे मारपीट कर 10,000 की लूट कर ली। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षा की तिथि और टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। बीते कई वर्षों की तरह इस बार भी इन दोनों कक्षाओं की परीक्षा मार्च महीने में शुरू हो रही है। 2 मार्च से हायर सेकेंडरी और 3 मार्च से हाई स्कूल की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। 10वीं कक्षा के टाइम टेबल के अनुसार 3 मार्च को द्वितीय वर्ष की भाषा संस्कृत, 5 मार्च को नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन समस्त विषय, 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान, 9 मार्च को तीसरी भाषा उर्दू, मराठी, गुजराती, 12 मार्च को गणित, 16 मार्च को विज्ञान, 19 मार्च को अंग्रेजी, 23 मार्च को हिंदी का पेपर आयोजित किया जाएगा। इसी तरह 12वीं कक्षा में अलग अलग विषयों की विषयवार परीक्षा 2 मार्च से 31 मार्च तक आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन और जिला समिति बालाघाट के द्वारा अपनी 2 सूत्रीय मांगों संविदा उपयंत्रियों का नियमितीकरण और 28 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले उपयंत्रियों को सहायक यंत्री का पद नाम देने की मांग को लेकर जिले के प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल एवं खनिज संसाधन मंत्री प्रदीप जायसवाल तथा विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया गया कि डिप्लोमा इंजीनियर्स की 2 सूत्रीय आर्थिक मांगें अविलंब पूरी कर आदेश प्रसारित किए जाएंगे। विगत कई वर्षों से हम डिप्लोमा इंजीनियर्स की लंबित मांगे हैं, उनमें प्रमुखता के आधार पर हमने 2 मांगे को चयनित किया है, जिसके वो ऐसी मांगे हैं जिनमें शासन को किसी भी प्रकार का आर्थिक भार नहीं आएगा। हमारी शासन से ये मांग है कि जिसमें शासन के ऊपर किसी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं आ रहा है, ऐसी मांगों को अविलंब हमारी स्वीकृत किया जाए। कौन कौन सी मांगे हैं? कि हमारी मांग है कि हमारे जो डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं, जिसमें नरेगा में या अलग PWD, PHE, इरिगेशन सभी जगह पर संविदा के ऊपर कार्यरत हैं और इनको कम से कम 10 से 15 साल हो चुके हैं कि उन्हें अभी तक शासन ने नियमित नहीं किया है और सैलरी बकाया ले ही रहे हैं। तो हमारा शासन से है कि हमारे जितने भी संविदा के उपयंत्री हैं उन्हें नियमित किया जाए और पद रिक्त, शासन के पास पद रिक्त भी है, उसके अगेंस्ट में जो है इनको सीधी भर्ती या वैकेंसी न निकालते हुए रिक्त पदों के अगेंस्ट में हमारे संविदा कर्मियों को ही प्राथमिकता देते हुए उन्हें नियमित किया जाए। वारासिवनी नगर में स्थित दिगंबर जैन मंदिर में दिगंबर जैन पंचायत कमेटी के तत्वाधान में 27 नवंबर से आयोजित 16 दिवसीय 1008 श्री शांतिनाथ विधान का समापन 12 दिसंबर को किया गया। यह आयोजन दिगंबर जैन पंचायत कमेटी के द्वारा दिनांक 27 नवंबर से 12 दिसंबर तक जैन मंदिर जी में पंडित पूनम चंद जी के सानिध्य में संगीतकार श्रीमती राखी सिंघई विनीत जैन के सहयोग से किया गया, जिसमें संपूर्ण समाज ने आगे आकर हिस्सा लिया। समस्त जैन समाज के प्रत्येक परिवार द्वारा तन मन धन से सहयोग प्रदान किया गया। जैन धर्म के अनुसार कोई जैन मास 16 दिन का होता है जो शुभ माना जाता है। इस वर्ष भी अघन मास के 16 दिन के पड़ने पर यह 16 दिवसीय श्री शांतिनाथ विधान का आयोजन किया गया, जिसमें विधान के अंतिम दिन हवन द्वारा विधान संपन्न हुआ। इस अवसर पर जैन दिगंबर समाज पदाधिकारी सदस्य सहित स्वजातीय बंधु मौजूद रहे। आज सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से 16 दिवसीय श्री शांतिनाथ मंडल विधान कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें प्रतिदिन यज्ञ संपन्न होता था, पूजन विधान होता था और आज अंतिम दिवस था, समापन कार्यक्रम था, जिसका हवन के साथ में समापन किया गया और साथ ही मंदिर की जो एक विशाल प्रांगण का निर्माण हो रहा है उसमें आज श्रीफल अर्पित करके पूजन करके संकल्प लेके कंक्रीटिंग का कार्य प्रारंभ किया गया। शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए कालीपुतली स्थित चौक में ट्रैफिक सिग्नल लगाया गया, जो एक बार फिर से बंद हो गया। ट्रैफिक सिग्नल के विषय में दूरभाष पर चर्चा के दौरान नगरपालिका के CMO दिनेश वाघभारे ने बताया कि सिग्नल का मेंटेनेंस कार्य करने वाले पुराने ठेकेदार का काम रद्द कर दिया गया है। अब नगरपालिका स्वयं इस कार्य को करवाएगी। शुक्रवार की शाम तक सुधार कार्य कर दिया जाएगा।
वारासिवनी नगर में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल के निवास पर उनके पिता अमृतलाल जायसवाल की पुण्यतिथि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर दरिद्र नारायण भोज कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया, जिसके बाद गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहकर अपना जीवन यापन करने वाले जरूरतमंदों को कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान नगर वासियों ने कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल के निवास पर पहुंचकर अमृतलाल जायसवाल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के पंचायत मंत्री एवं बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल, मध्य प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे, बैहर विधायक संजय उइके, AICC सदस्य पुष्पा बिसेन सहित अन्य कांग्रेसगण मौजूद रहे। और मानसिकता के होना दिल दिमाग एक है, हमको तो अमृतलाल जायसवाल जी की पुण्यतिथि कार्यक्रम के अवसर पर भाजपा नेत्री श्रीमती विनीता पति अनूप चौबे ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, जिन्होंने बताया कि भाजपा में घुटन होती थी क्योंकि चंद लोग पार्टी चलाते थे और हमारा परिवार पूर्व में कांग्रेस ही रहा है, जिसके कारण भाजपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। मैं कुछ बीजेपी से कुछ नहीं हूँ। बहुत सालों से जब से मंडी में आई देखी यहाँ पे इतना लगातार संगठन में भी सब इतने बेकार सब रवैये होते रहे, उससे भी संतुष्ट थी। मैं चाहती थी, मैं ससुर भी फादर इन लॉ बोलते भी थे तो बहुत बेकार घटिया पार्टी है बोले, मेरे साथ में संगठन में बहुत बड़ा धोखा दिया और साथ में बड़े बड़े नेताओं का भी हाथ है उसमें, मैं संतुष्ट थी। कांग्रेस तो आज अच्छा दिन सोच के फादर इन लॉ मेरे बोले भी कि नहीं बहुत बेकार है ये लोग, मैं जिस पार्टी में रहा उसी में विनीता शपथ ग्रहण करवा करके, तो आज मेरे आँख खुल गई कि मैं बोली नहीं आज अच्छा दिन भी है बाबूजी का भी है। देखिए सभी चुनाव होंगे और चुनाव कराने का काम निर्वाचन आयोग का है। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र एजेंसी है। निर्वाचन आयोग तिथि निर्धारित करेगा, जब भी निर्वाचन आयोग दिशा निर्देश देगी, सरकार का जो काम है सरकार करेगी, निर्वाचन आयोग अपना काम करेगा। विपक्ष का काम है आरोप लगाने का, और भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगाना बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके पास इसके अलावा कोई काम बचा नहीं है। और सरकार ये चुनाव पंचायती राज व्यवस्था भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कांग्रेस सरकार ने लागू की थी, इन्होंने तो उसका कबाड़ा किया, अधिकार छीनने का काम किया है। तो हमारी मंशा में 1% किसी प्रकार का द्वेष नहीं है। पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मान भी देंगे, नए स्वरूप में पंचायती चुनाव होने के बाद उनको प्रशिक्षित भी करेंगे, अधिकार संपन्न भी बनाएंगे और पंचायतों का विकास भी करेंगे। लालपर्रा में भी शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं में 12, 13 व 14 दिसंबर तक 3 दिवसीय प्रतिभा पर्व का आयोजन किया जा रहा है। विकासखंड अंतर्गत संचालित समस्त प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में 12 दिसंबर को कक्षा पहली से लेकर कक्षा 8वीं तक अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया। इसी तारतम्य में स्थानीय शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एक शाला एक परिसर में कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चों की परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई। ये अभी गवर्नमेंट के में जो 3 दिन का जो प्रतिभा पर्व है, जैसे हम शादी विवाह का पर्व मनाते हैं, ठीक इसी प्रकार पूरे कार्यक्रम होते हैं। पहले चरण में परीक्षा होती सही से 20-20 नंबर के क्वेश्चन पेपर आते हैं। सेकंड इसमें सांस्कृतिक गतिविधि होगी और क्रीड़ा। ऐसा हमारा कार्यक्रम 12, 13, 14 को समापन होगा। सभी पालकों को बुला करके हम लोग बच्चों का रिजल्ट भी देंगे और जो भी इनाम बने कार्यक्रम फंक्शन मनाएंगे। उसमें बच्चों का शैक्षणिक विकास भी होता है, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में। मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में आरोपी को 1 वर्ष का कारावास और 1000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजेश शर्मा जिला बालाघाट के न्यायालय में आरोपी शुभम मस्करे निवासी कटिंग टोला थाना रामनगर जिला गोंदिया महाराष्ट्र को डिस्कवर मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में दंडित किया गया है। फरियादी ने घटना के संबंध में बताया कि बालाघाट वार्ड नंबर 29 निवासी ने 30 मई 2012 को दोपहर 3 बजे अपने घर के सामने मोटरसाइकिल खड़ी किया। शाम 6 बजे जब फरियादी द्वारा मोटरसाइकिल घर के बाहर देखी गई तो वह नहीं थी। काफी खोजबीन करने के बाद मामले की रिपोर्ट कोतवाली पुलिस थाना में दर्ज कराई गई। जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर हट्टा पंचायत में महाविद्यालय खोले जाने के लिए मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्ताव मांगा गया है। जिले के अग्रणी शिक्षण संस्थान जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर गोविंद सिरसाठे ने बताया कि शासन द्वारा हट्टा के विषय में पूरी जानकारी मांगी गई है कि हट्टा के आसपास में कितने हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, कितने बच्चे अध्ययनरत हैं। प्रस्ताव मांगे जाने से यही विचार लग रहा है कि शासन ने शिक्षण सत्र में हट्टा में महाविद्यालय की शुरुआत कर सकता है। शासन से हट्टा में नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने के बारे में जानकारी मांगी गई है और इसकी विस्तृत जानकारी जो है हम शासन को भेज रहे हैं। शासन को माननीय विधायक और माननीय मंत्री जी का प्रस्ताव शासन स्तर को भेजा गया है। उसके संबंध में पूरे प्रदेश भर में जानकारी चाहिए गई थी। उसमें बालाघाट जिले में केवल हट्टा ही ऐसा एक स्थान है जहां पर नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने के बारे में जानकारी मांगी गई है बालाघाट जिले में। अब ये तो शासन स्तर पर जानकारी मांगे हैं तो उसका भी असर हो सकता है, लेकिन ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि आने वाले सत्र से हट्टा में महाविद्यालय प्रारंभ शासन शुरू कर सकता है। वारासिवनी मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत वारा के पंचायत भवन में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम के वृद्धजनों का उपचार डॉक्टर उमेश तुर्कर, डॉक्टर डीपी राहंगटाले के द्वारा वृद्धजनों की आंखों की जांच, शुगर, बीपी, मौसमी बीमारी की जांच कर निःशुल्क दवाएं वितरित की गईं। साथ ही रोग की गंभीरता को देखते हुए नेत्र जांच वालों को ऑपरेशन के लिए आगामी तिथि में देवाजी नेत्रालय जबलपुर ले जाया जाएगा, जहां पर मोतियाबिंद के निःशुल्क ऑपरेशन किए जाएंगे और मौसमी बीमारी, शुगर, बीपी के मरीजों को वारासिवनी सिविल अस्पताल रेफर किया जाएगा। लालबर्रा नगर मुख्यालय सहित क्षेत्र से गुजरे राज्य मार्ग क्रमांक 26 पर स्थित ग्रामों में विदिशा व रायसेन जिले से पहुंचे बंजारों के द्वारा डेरा जमा कर किसानी औजार बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बंजारों की टोली ने बैलगाड़ी से पारंपरिक परिवेश में 11 और 12 दिसंबर को जिले की सीमा ग्राम पंचायत कंजई में सिवनी की ओर से प्रवेश कर राज्य मार्ग में स्थित विभिन्न ग्रामों में उनके द्वारा डेरा लगाकर जी तोड़ मेहनत करते हुए किसानी औजार बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी शीत ऋतु के मौसम में रोजी रोटी की तलाश में बंजारे अपने पुश्तैनी कार्य करने के लिए क्षेत्र में पहुंचे हैं। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना पर लग सकता है आचार संहिता का ग्रहण, शुभ मुहूर्त पर चुनाव की तारीख। जुलाई से शुरू होगा हट्टा में महाविद्यालय, शासन ने मांगा प्रस्ताव। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल। प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल का बालाघाट दौरा, विभिन्न कार्यक्रम में हुए शामिल। स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान, शहर में खाली पड़े प्लॉटों में गंदगी, मालिकों के विरुद्ध हो सकती है कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी में आरोपी को 1 वर्ष का कारावास, शहर के वार्ड नंबर 29 से चोरी हुई थी मोटरसाइकिल। गांगुलपारा में 2 कारों की भिड़ंत, एक महिला गंभीर रूप से घायल, निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। जिले भर की माध्यमिक प्राथमिक स्कूलों में शुरू हुआ प्रतिभा पर्व, 14 दिसंबर तक होगा आयोजन। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।